आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का होगा सत्यापन, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को चारधाम व प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों और उसके आसपास काम कर रहे लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए अभियान चले, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बाहर से आकर उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की भी जाँच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को राज्य सचिवालय में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। आज से बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट, तो सभी बैंकों और रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में मंगलवार से 2000 रुपये के नोट बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, लोगों के पास 4 महीने का वक्त है, आराम से बैंक जाएं और नोट बदलें, घबराएं नहीं, बैंकों के पास पर्याप्त मुद्रित नोट हैं। बाथरूम में मृत मिले अभिनेता आदित्य सिंह। तो अभिनेता व मॉडल आदित्य सिंह राजपूत सोमवार को अंधेरी में अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाए गए। डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, 3 युवकों की मौत। तो हरियाणा से हरिद्वार आ रहे 4 युवकों की कार हैदराबाद में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक निजी अस्पताल में भर्ती है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 25 मई को घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 25 मई को सुबह 11 बजे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित करेगा। इस साल 2,59,439 विद्यार्थी ने बोर्ड परीक्षा दी थी। प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात जल्द। तो प्रदेश के 3 लाख से अधिक राजकीय कर्मचारियों व पेंशनरों को जल्द ही 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंगलवार को वित्त विभाग इस संबंध में शासनादेश जारी कर सकता है। आज से बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट जारी। तो प्रदेश में आज मंगलवार से मौसम करवट बदलेगा, कई जगह बारिश व तेज गर्जना के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको येलो अलर्ट और 24 और 25 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज कहीं कहीं बारिश व तेज गर्जना, बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी, जबकि अगले 2 दिन कहीं कहीं ओलावृष्टि, झक्कड़ और गर्जना के साथ बिजली चमकेगी। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 23 से 26 मई तक के लिए बारिश, गर्जना, बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। कहानी में खरगोश से जीता असल जिंदगी में रेस हार रहा कछुआ। तो विश्व कछुआ दिवस आज। 17 प्रजातियां भारत में अब तक हो चुकी हैं विलुप्त। प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए भारत भरोसेमंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रशांत महासागर द्वीपीय देशों का विश्वास दिलाया कि विकास के मामले में भारत भरोसेमंद भागीदार है। पहलवानों ने सांसद बृजभूषण की चुनौती को स्वीकारा। तो भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 30वें दिन भी जारी रहा। बृजभूषण के नार्को टेस्ट की चुनौती को पहलवानों ने स्वीकार किया, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका लाइव प्रसारण किया जाए। धामी ने तेजी से जनसंख्या बदलाव पर जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग जमीन या मकान सत्यापन के बाद ही खरीद सकेंगे। 2 पहिया ईवी की छूट में 1 जून से कटौती। तो सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर लागू फेम 2 योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मंजूर। तो राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री धामी ने 4% महंगाई भत्ते डीए की फाइल को मंजूरी दी है। वेतन में 1000 से 6000 तक होगी बढ़ोतरी। तो राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ होगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में 1000 रुपये से लेकर लगभग 6000 रुपये तक प्रति माह बढ़ोतरी होगी। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की, सेना तैनात। और दुकानें बंद कराने पर बिगड़ा माहौल, पूर्व विधायक सहित 3 हिरासत में लिए गए। नौकरशाहों को जून से पहाड़ चढ़ाएगी सरकार।
तो धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी किया गया है। रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा 38% मिलेगा। महिलाओं के ज़्यादा चयन पर युवाओं ने उठाए सवाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम पर बेरोजगार सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि आयोग ने महिलाओं के 133 पद रिक्त बताकर 312 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर दिया। शिक्षक विद्या समीक्षा केंद्र में नहीं किए जाएंगे संबंध। तो प्रदेश के शिक्षकों की समानता पर रोक के बावजूद विद्या समीक्षा केंद्र में कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों को संबंध करने की तैयारी थी। काला फीता बांध जताया विरोध। पेंशनरों ने ओपीडी में कैशलेस इलाज की मांग की। आज से करवट बदलेगा मौसम, वर्षा की है संभावना। स्थानीय युवाओं को दे रोजगार परक शिक्षा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि की व्यवस्था का शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के आधार पर तैयार होगी प्रदेश की युवा नीति। छेड़छाड़ के विरोध पर युवती पर चाकू से हमला, घायल हुई। बीमार महिला से दुष्कर्म में नेपाली युवक को 12 वर्ष की सजा हुई। हरिद्वार बाईपास 5 मिनट में सफ़र में लगा पौन घंटा। तो हरिद्वार बाईपास रोड की पुरानी बाईपास चौक पर जाम मुसीबत बन चुका है। लोन फर्जीवाड़े में कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव पर केस दर्ज किया गया। जमीन के चक्कर में गवाए 6.40 लाख रुपए। आरटीई के दस्तावेज जमा करने की नहीं दे रहे रसीद। तो आरटीई के रजिस्ट्रेशन में शिक्षा विभाग की लापरवाही से अभिभावक परेशान हैं। 2000 के नोट देकर महंगा सामान खरीद रहे हैं लोग। देहरादून में आज होगा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। तो रेल प्रशासन ने देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन संचालन की तैयारियां शुरू कर ली हैं। अधिकारियों के मुताबिक 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रायल होने की पूरी संभावना है। महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो 16 वर्षीय 2 जुड़वा बेटियों की मां ने हरियाणा निवासी प्रेमी पर शादी का झांसा देकर 6 साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। रक्सिया नाले में हर साल बाढ़ जैसे हालात। सैनिक स्कूल में हुआ पद अलंकरण समारोह। 11 वर्षों में पहली बार लू नहीं, बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश का मौसम बीते 11 सालों में पहली बार नए रंग में दिख रहा है। मौसम विभाग की ओर से मई में लू चलने की आशंका के बजाय बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की जा रही है। मई समाप्त होने को है और इस बार अभी तक पारा 40 डिग्री तक नहीं पहुंचा है। गढ़ी कैंट में अतिक्रमण हटाया। तो सड़क पर ठेलियां लगने से बनी रहती थी जाम की समस्या, चलाया गया अभियान। ऋषिकेश में छेड़छाड़ में ऊर्जा निगम के जेई पर मुकदमा दर्ज किया गया। वेतन रोकने पर नगर निगम कर्मियों का धरना प्रदर्शन। तो नगर आयुक्त ने लगाई थी 2 अधिकारियों और 1 कर्मचारी के वेतन पर रोक। सेना की तैयारी कराने वाले राजेश को सम्मानित किया गया। आज से 4 दिन ओलावृष्टि और अंधड़ की का अलर्ट। तो दून में गर्म हवाओं ने किया बेहाल, पारा 39 डिग्री के पार पहुंचा। शिक्षक भर्ती पर रोक से स्कूल संचालक नाराज। तो अशासकीय स्कूल संचालकों ने सरकार से शिक्षक कर्मचारी भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। साथ ही सरकार से कहा कि यदि कहीं नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे सार्वजनिक किया जाए और कार्रवाई भी की जाए। लेकिन भर्तियों पर रोक लगाने से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हो रहा है। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट खोले। तो फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया मद्महेश्वर मंदिर। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर खुशहाली की मन्नत मांगी। दून में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अल्मोड़ा के विकास को नई योजना बनाई जाएगी। एलटी आर्ट्स परीक्षा रद्द होने पर प्रदर्शन। तो एलटी आर्ट्स की
भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी भड़क गए। सोमवार को नाराज विद्यार्थियों ने एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर में फाइन आर्ट्स विभाग में तालाबंदी की। अल्मोड़ा मॉल रोड स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि 8 अगस्त 2021 को एलटी आर्ट्स की भर्ती परीक्षा हुई, उसके बाद से परीक्षा में लगी रोक का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था। 1.5 साल से अधिक समय बाद न्यायालय ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ बीएड वालों को ही लिया जाएगा। छात्रों ने कहा कि फाइन आर्ट्स 4 वर्ष का होता है, जिसमें बीएड अलग से करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद भी एलटी आर्ट्स की परीक्षा के लिए जबरन बीएएफ वालों के लिए भी बीएड की बाध्यता रखी जा रही है। कहा कि सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, छात्रों ने आवेदन कर दिन रात की मेहनत के साथ परीक्षा दी, अब इसका परिणाम आया कि परीक्षा रद्द हो गई। उन्होंने कहा जब तक एलटी आर्ट्स की भर्ती आई है तब फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को न्यायालय में शरण में जाकर संघर्ष करना पड़ा है। प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार खुद मानक नहीं पता कि बीएफए को बीएड वाला विषय नहीं है। चौबीस घंटे बाद सरयू से बरामद हुआ प्रिंस का शव। तो सरयू नदी में प्रिंस का शव 24 घंटे बाद नैनीताल से पहुंचे गोताखोरों ने निकाला। जीआईसी भुजान वाईफाई सुविधा से लैस। तो राजकीय इंटर कॉलेज में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बीते रविवार को जारी किया गया पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन परिणाम भर्तियों ने सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग पहुंचकर सचिव को ज्ञापन दिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत को अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी और फायरमैन परीक्षा 2021 में फायरमैन के कुल पद 445 निर्धारित किए गए थे, जिसमें से पुरुषों के 312 और महिलाओं के 133 पद विज्ञापन के अनुसार आरक्षित किए गए थे। लेकिन बीते 21 मई को जब परिणाम जारी किया गया तो उसमें महिलाओं को अधिक 321 पदों पर चयनित किया गया, जबकि पुरुषों को कम 124 पर चयनित किया गया, जो कि विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है। अभ्यर्थियों ने सचिव को जल्द ज्ञापन देते हुए इसका जल्द समाधान करने की मांग की है। तीन बार कैलेंडर जारी, नवंबर के बाद से नहीं निकली समूह की भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भले ही भर्तियों का कैलेंडर 3 बार जारी कर चुका हो, लेकिन नवंबर के बाद से समूह की कोई भर्ती नहीं निकल पाई है। इसके पीछे शासन में लंबित भर्तियों के प्रस्तावों को प्रमुख वजह माना जा रहा है। राज्य सरकार ने जब राज्य लोक सेवा आयोग को समूह भर्तियों की जिम्मेदारी दी थी तो आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, वन रक्षक पुरुष, महिला और कनिष्ठ सहायक भर्तियों के विज्ञापन भी जारी कर दिए। आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की पिछले साल नवंबर में निकली थी। इसके बाद आयोग की भर्तियों की गाड़ी पर ब्रेक लग गया। तमाम अध्याचन ऐसे आए थे जिनमें खामियां होने की वजह से आयोग ने शासन को लौटा दिया था। इस पर कई बार मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू भी निर्देश दे चुके हैं। इस बीच आयोग ने 2 बार संशोधित कैलेंडर जारी किया। कनिष्ठ सहायक भर्ती 16 जून तक भरें ऑनलाइन वरीयता। तो आयोग ने कनिष्ठ सहायक भर्ती का परिणाम 4 मई को जारी किया था। चुने हुए अभ्यर्थियों को पदवार ऑनलाइन वरीयता 16 जून तक ऑनलाइन भरनी होगी। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा जीआईसी गंगानगर मोतिया पाधर। तो जिले में सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जीआईसी गंगानगर मोतियाधार में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं, जिसमें यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में परेशानी हो रही है। गणित विषय को नहीं मिली स्वीकृति। विद्यालय में इंटर कॉलेज में गणित विषय को स्वीकृति देने की मांग विद्यार्थी और शिक्षक लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विद्यालय में गणित शिक्षक की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती का प्रयास है। विधायक से की शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग। तो राजकीय शिक्षक संघ ने विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल से क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की है।
छः कॉलेजों की फीस और पाठ्यक्रम होगा एक समान। तो प्रदेश के 6 स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की फीस और पाठ्यक्रम अब एक समान होगा। वहीं निदेशक से लेकर सभी शिक्षक और कर्मचारी तबादले की जद में आ गए हैं। डीएवी पीजी कॉलेज सेल्फ फाइनेंस में 4 कोर्स शुरू। तो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनटीपीसी लिमिटेड में निकली भर्ती। तो 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 31 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट में अवसर तो 12,828 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें भारतीय डाक में भर्ती निकली, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर व असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर भर्ती निकली, जिसके लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। शादी की वेबसाइट पर मिली दुल्हन निकली तलाकशुदा। तो हल्द्वानी निवासी एक परिवार ने बताया कि अविवाहिता बताया, लेकिन शादी से महज 9 दिन पहले महिला की पोल खुल गई, जब युवक ने महिला और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 25 अप्रैल को महिला के शादीशुदा होने का चला पता। 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। वही खबर है, खटीमा से विदेश भेजने के नाम पर 2.20 लाख की ठगी की गई। नाबालिग के स्कूटी चलाने पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। आयुक्त आवास में जला ट्रांसफार्मर, अफरा तफरी मची। देवीधुरा के जंगल में लगाई आग। छात्रा के अपहरण दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद हुई। कालाडूंगी चौराहे के फीडर से जुड़े क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रही। नारायणगढ़ में महिला की हत्या में युवक धरा। तो पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने किया मामले का खुलासा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। देवप्रयाग में पैराफिट से कार टकराई, 2 घायल। तो बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक कार यहां अनियंत्रित होकर के मंदिर मोहल्ले के ऊपर गिरते गिरते बच गई। तेज गति की कार पैराफिट से टकराकर रुक गई, जिसमें कार खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। कार में चालक सहित 5 लोग सवार थे। चंबा के नेल गांव के पास कार की टक्कर से शिक्षिका की मौत। तो चंबा कोटी कॉलोनी सड़क मार्ग पर नेल गांव के पास कार की टक्कर लगने से राजकीय इंटर कॉलेज बगसू धार चंबा में कार्यरत शिक्षिका की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शिक्षिका को टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैंट दर से खबर है, 30 जून तक जमा कर रहे हाउस टैक्स। तो आप छावनी परिषद गढ़ी के 8 वार्डों में से किसी एक निवास करते हैं तो यह खबर आपके लिए। छावनी परिषद को 30 जून के बाद हाउस टैक्स चुकाने को अतिरिक्त रकम देनी होगी। 30 जून के बाद हाउस टैक्स जमा करने पर 100 रुपये नोटिस शुल्क लिया जाएगा। 1 सितंबर के बाद भवन कर जमा करने पर रकम का ब्याज चुकाना होगा। छावनी परिषद गढ़ी कैंट की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि हाउस टैक्स के प्रोविजनल बिल ई छावनी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 73 वाहनों का चालान काटा गया। हरिद्वार में ट्रक कार की टक्कर, 3 की मौत हो गई। हेमकुंड और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कार की टक्कर के बाद मासूम को घसीटा गंभीर। तो गंगोली हाट से खबर आई है, यहाँ स्कूल से घर जा रही 4 साल का बच्चा कार की चपेट में आ गया, जिस उसे गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि एक यूट्यूबर की रिकॉर्डिंग देखने को सड़क पर भीड़ जुटी थी। इसमें बच्चा भी व्यस्त था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। चंपावत के छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रमुख सचिव वन 14 जून को हाईकोर्ट में तलब। तो प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रण को लेकर के पूर्व में दिए आदेशों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त है। सेवानिवृत्ति के बाद करेंगे समाज की सेवा। नैनीताल रूट पर 3 बसें और चलेंगी। डीजे बजाने और आतिश करने पर नहीं होगा निकाह। ठेकेदार ने विधायक निधि से मंजूर सड़क दूसरी जगह बना दी। रामनगर में अतिक्रमण तोड़ने आई टीम को घेरा। तो गुलों के आसपास अतिक्रमण पर सिंचाई विभाग ने चलाई जेसीबी। कुछ रिजॉर्टों की दीवार, गेट, घरों और छज्जे आदि भी आए चपेट में। लाल कुआं में 2 धार्मिक संरचनाएं हटाई गई। रेलवे ने तोड़ा मकान। आवेश में गृह स्वामी ने चपा डाला सांप।
तो अतिक्रमण ध्वस्त करने के दौरान मकान की दीवार से निकला था सांप। वन्य विभाग के वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे। चोरगलिया में बाइक से गिरी महिला को डंपर ने रौंदा, मौत। तो चोरगलिया थाना क्षेत्र में एक महिला बाइक से गिरकर डंपर की चपेट में आ गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों का यूनिक नंबर होगा। वहीं खबर है, कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर किया काम। तैयारी, 6 शहरों को जल्द मिलेगी जल भराव से मुक्ति। सरकार के खिलाफ आज धरना देंगे संयुक्त विपक्ष। पेंशनर बोले ओपीडी में मिले कैशलेस इलाज की सुविधा। स्कूल पर 1 लाख जुर्माना की सिफारिश। तो पौड़ी से खबर है, शिक्षा विभाग ने थलीसैंण के एक निजी स्कूल पर आरटीआई का उल्लंघन पाए जाने पर 1 लाख के अर्थदंड की सिफारिश की है। डाकघर ने महिला को थमा दिए 2000 के 10 नोट। तो देवप्रयाग बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस में बीते शनिवार को एक महिला ने आरडी खाते को तोड़वाकर भुगतान किया। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने महिला को 2000 के 10 नोट पकड़ा दिए। महिला ने पोस्ट ऑफिस द्वारा उनके साथ किए गए गैर जिम्मेदाराना हरकत पर रोष जताया है। हेमकुंड में एक श्रद्धालु की मौत। सोमवार को हेमकुंड यात्रा पर भी घंगरिया के समीप एक यात्री की मृत्यु हो गई। यमुनोत्री मार्ग में श्रद्धालु की मौत। तो यमुनोत्री मार्ग में जानकी चट्टी में श्रद्धालु श्यामल झा पुत्र हरिकृष्ण उम्र 17 वर्षीय की मौत हो गई। अल्मोड़ा के गली मोहल्ले से कॉलेज तक पानी का संकट। तो ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा है पानी। थापला के जंगलों में धधकी आग। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के लिए बिस्ट ब्लॉक अध्यक्ष बने। अल्मोड़ा पुलिस ने पॉक्सो के आरोपी को यूपी से दबोचा। कौमी एकता के उर्स का कल से होगा आगाज। तो रानीखेत में हजरत शाह कालू सैयद बाबा के उर्स समारोह की तैयारी पूरी हुई। शिमला बाईपास पर लोगों के पीछे दौड़ा हाथी। जड़ी बूटी के विकास में खर्च होंगे 6 करोड़ रुपए। शिक्षक संघ ने नई कार्यकारिणी के लिए संयोजक मंडल गठित किया। हेमकुंड साहिब के लिए नहीं बढ़ेगा हेली सेवा का किराया। टैक्सी की तरह 1 घंटे में 25 चक्कर लगा रहे हैं 7 हेलीकॉप्टर। गंगोत्री धाम में प्रशासन की टोकन व्यवस्था ने तोड़ा दम। दून जू में शुरू होगी टाइगर सफारी। ट्रैक तैयार, बाघों का इंतजार। तो विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व की तर्ज पर शीघ्र ही आप देहरादून जू में भी टाइगर सफारी का आनंद ले पाएंगे। यहाँ टाइगर सफारी के लिए ट्रैक तैयार हो चुका है। कर्मचारियों ने काम ठप कर निगम में जड़े ताले वार्ता से किया इनकार। फ्रिज कूलर में छिपाया वन्य जीव का मांस। आरोपी को दबोचा गया। तो रायवाला से खबर आई है। 39 खोखे और 158 ठेलियाँ हटाई। तो सिंचाई विभाग की जमीन पर था अतिक्रमण। कई लोगों ने खुद हटाया। वही खबर है, विकास नगर से गुलदार ने 2 बछड़ों को मारा। राहगीरों को हाथियों ने दौड़ाया। गर्मी ने छुड़ाए पसीने। 39 डिग्री पहुंचा पारा। देहरादून पहुंचा रैक। आज होगा वंदे भारत का ट्रायल। फर्जी आधार कार्ड पर 10 लाख का घपला हुआ। सेना की नौकरी का झांसा देकर 14.75 लाख रुपए ठगे गए। हरीश रावत ने साहित्यकारों से अपनी किताब के भाग 2 के लिए मांगे सुझाव। प्रेमनगर में 123 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नरेंद्र नगर में G20 समिट की तैयारियां पूरी। तो 24 से होगा सम्मेलन। 28 मई को मेहमान ओणी गांव का भ्रमण करेंगे। हादसे में शिक्षिका और जवान की मौत। तो चंबाकोटी मार्ग पर एक कार ने कुचला। बेमर में सड़क हादसे के नीचे पलटा ट्रक। तो छत में गिरकर रिजॉर्ट स्वामी की मौत हुई। बकरी का शिकार कर कलवट में फंसा गुलदार। तो पौड़ी से खबर है, गढ़वाल वन प्रभाग के नागदेव रेंज में एक गुलदार बकरी को मारकर कलवट ले गया और वहीं बंद हो गया। बद्रीनाथ से लौट रहे यात्रियों की कार पैराफिट से टकराई। गंगोत्री धाम में नदी में डाले जा रहे कपड़ों से फैल रही है गंदगी। जोशीमठ की भूमि पर दरारें पड़ना बहुत ही खतरे का संकेत। तो आपदा प्रभावितों के समर्थन देने पहुंचे पर्यावरणविद पाटकर।
अब गढ़वाल विश्वविद्यालय में ही होगी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो पौड़ी का विकल्प भरने के बाद ही हल्द्वानी बना दिया था केंद्र। तो विरोध के बाद बदला केंद्र, छात्रों ने ली राहत की सांस। 25 को होनी है परीक्षा। जून में नौकरशाह को पहाड़ चढ़ाएगी सरकार। कनिष्ठ सहायक भर्ती 16 जून तक ऑनलाइन वरीयता भरें। कांवड़ मेले में खुलेगा हरिद्वार का हिल बाईपास, दुकानों पर लगेगी रेट लिस्ट। पॉड और कॉरिडोर का विरोध नहीं है लेकिन भ्रम दूर करें। तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने ज्वालापुर में बैठक कर पॉड रूट बदलने की मांग की। युवाओं को कुरीतियों से बाहर निकालने में निभाएं भूमिका। पहले मैच में जिमखाना ने राइजिंग को दी मात। बदला मौसम, डायरिया वायरल की चपेट में आ रहे हैं चारधाम यात्री। मां से नाराज होकर किशोरी ने छोड़ा घर, देह व्यापार में फंसी। तो कनखल थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को देह व्यापार में धकेलने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने किशोरी को इस दलदल में फंसाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलीपुर में बिना मान्यता चल रहे स्कूल को बंद कराया गया। युवकों पर हमला, 4 घायल, 1 का शव मिला। तो हबीपुर कुड़ी गांव में डीजे पर गाना बजाने को लेकर कहासुनी हो गई। इससे नाराज युवकों के एक गुट ने घर के में बाहर सो रहे युवकों पर हमला कर दिया। मुठभेड़ पर परिवार और ग्रामीणों ने उठाए सवाल, जांच की मांग। तो शनिवार रात पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस गोतस्तकरी की मुठभेड़ को लेकर के एसएसपी से मिले ग्रामीण। 7 माह में से नहीं मिली पेंशन, 24 मई को आम सभा बुलाई। नजूल की जमीन पर विधायक निधि से बन रही सड़क खोदी गई। ढिकुली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राज्य में दुगनी हुई संरक्षित पौधों की प्रजातियां। नाबालिग अपहरण का दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा हुई। बाइक सवार महिला को ट्रक ने कुचला। जोली कोर्ट में लगा जाम, फंसे सैलानी। 5 दिन में 3 ट्रांसफर पर फूके। वही खबर है, हर दिन महज 9 लोगों को ही मिल रहा रोजगार। तो सेवायोजन विभाग ने 5 साल में लगाए 551 रोजगार मेले। 15,582 अभ्यर्थी रोजगार से जुड़े। टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में निदेशक और कर्मियों में घमासान। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। 1 गेस्ट फैकल्टी और 2 दैनिक कर्मचारी बर्खास्त हुए। वही खबर आई है, टनकपुर से स्कूटी रपटने से युवक की मौत हुई। धारचूला सहित विभिन्न इलाकों में हुई हल्की बारिश। आग की 79 घटनाओं में 84 हेक्टेयर जंगल जले। 2 विभागों के बीच जूझ रहा निर्माणाधीन पुल। लिपू लेक की पुरानी चोटी से होते हैं कैलाश के दर्शन। महिला पर हमला करने वाले पर कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, पेयजल के लिए खाली बर्तन लेकर के प्रदर्शन, जल संकट दूर करने की मांग। तो टनकपुर से खबर आई है, चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के लिए हुई तैयारी बैठक। पिथौरागढ़ में 4 बजे भी मिलेगी दिल्ली के लिए बस। चिंता, पिथौरागढ़ में अभी भी 486 पशु लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। मई में पहली बार 20,000 श्रद्धालुओं ने किए देवी दर्शन। तो पूर्णागिरि धाम में पहुंचे श्रद्धालु। एसएसजे परिसर में संकाय भवन में ताला लगाने पर विद्यार्थियों का हंगामा। तो दृश्य कला और कला संकाय के विद्यार्थी आमने सामने आए। जल्द मिलेगा प्राध्यापक और कार्यालय सहायकों को वेतन। किशोर से दुष्कर्म का आरोपी बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। शिलान्यास हो गया, काम शुरू हुआ तो धंस गई जमीन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, 3 जिलों को जोड़ने वाले हाईवे पर खतरों का सफर है। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला फैक्ट्री कर्मी का शव। तो रुद्रपुर से खबर आई है, कॉलेज गेट पर रोका तो भड़के छात्र। तो एबीपी का आरोप, एसबीएस कॉलेज रुद्रपुर में शैक्षणिक माहौल का अभाव है। 30 सितंबर के बाद भी वैध बने रहेंगे 2,000 रुपये के नोट। फौज में भर्ती का झांसा देकर के 15.25 लाख रुपए ठगे गए। खतरनाक साबित हो रहे चौक और अंडरपास। डीएवी में 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू हुआ। बूंद बूंद को तरस रही प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। सेना का वाहन पलटा, 1 जवान की मौत, दूसरा घायल हो गया। नैनीताल में गोताखोरों ने दिल्ली के युवक का शव खोजा।